क्या क्या परेशानी तुम्हें ये बताओ सही। हमारे किराया हो गया नहीं है, पैसे भी नहीं। किराया नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर बोलता हूँ, मेरा कहाँ पे रहते हो तुम? रुद्राराम में है। हैं? रुद्राराम में किराया का रूम है। कहाँ पर? रुद्राराम। रुद्राराम? कृष्णापुर जो है ना, रुद्राराम के बाद रुद्राराम। कृष्णापुर भी चला गया मैं ना, पैसे मेरे जान पहचान वाला बैठा है, पैसे भाग लेंगे। तो यहाँ कैसे आए तुम? आरसीपुर में गया पैसे के लिए। क्या करने? मिस्त्री लाया, बोला कि चल रहा हूँ पठान चौक में, बोला कि मेरे पास मिस्त्री पैसे नहीं। मिस्त्री क्या करने लाया तुम्हें? पैसे के लिए उसके पास गए थे। तो कब? आज जब भी काम पे नहीं गया आज सुबह? काम नहीं गया, पैसे के लिए आया। वो उसका मुतंगी साइड है, मुतंगी जो है ना इधर मुतंगी पड़ता, वहाँ साइड है, उसी साइड पर काम किया। बोल रहा है कि सेठ नहीं दिया, मेरा भी पेट्रोल का भी नहीं पैसे। मैं बोला कि मेरे को 20 रुपये भी किराया दे, बोला नहीं है। अब क्या करना है तुम्हें ये बताओ। हम जा रहे हैं, वो मेन रोड से अंकल बोला ना कि चले जाओ बाबू, ऐसे मझार के रेट का पड़ता है, वहाँ से गाड़ी डालो चले जाओ। हमको 10 रुपये होगा, 10 आदमी किराए के लिए। सही बोलता हूँ मैं, हिंदी वाला खुद भीख नहीं मांगा आज तक, मेरा बाप माँ बाप भी नहीं मांगा। काम कर लेंगे बूढ़ा ढोल। मतलब किराए के लिए तुम्हारे पास 10 रुपये नहीं है? नहीं 17 रुपये, 17 रुपये है, घट रहा है ना। कोई नहीं बैठा था। कितने रुपए में बिठा था? 30 रुपये 25 रुपये भी देता था, इसमें 30 रुपये मिले जाते इसमें 7 रुपये इधर। हाँ गलत आदमी नहीं मिले, झूठा आदमी को नहीं मिले। मेरा नंबर है लेकिन क्यों? दारू पीते हो? दारू पीता हूँ सर, लेकिन नहीं पिया। दारू पीता हूँ, संडे मंडे को पीता हूँ, गलत आदमी नहीं। गाँव कहाँ तुम्हारा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो हमारा भी है। बनारस आशापुर, आशापुर के नाम सुने पांडे। यहाँ फैमिली के साथ रहे हो? नहीं नहीं अकेला है, 2 भाई हैं हम लोग, 2 भाई, एक खास सगा भाई। अकेला होने के बाद भी फिर भी पैसा नहीं कमा रहा है, जरूरत का पैसा भी नहीं कमाया जा रहा मैं तुमसे? सर बतला रहा हूँ, जरूरत के पैसे मेरे पास पैसे था। आज जैसे संडे को भी काम नहीं गया, आज मंडे को तो मैं सोचा कि चलो उसके पास संडे को बोला, संडे को पेमेंट देता, मंडे को चलता। फ़ोन उसके पास मैं किया तो बोला कि नहीं आओ। मैं बोला कि मैं मिस्त्री, हमको होना कम से कम 500 रुपये दो, लेकिन दो। तो नहीं दिया, नहीं करके नहीं दिया। इसके बाद मैं पहले कमाया तो मेरे बच्चे को थोड़ा तबीयत खराब था, तो 2500 रुपये मैं दिया बच्चे को, अकाउंट में दिया। दीदी को डाला तो वो दवाई के ले गई, अभी परसों दिन ले गई थी, कल के बाद परसों दिन शनिवार को। अब हमारे पास पैसे किराए का नहीं को लेते, 50 रुपये था, 50 रुपये मैं गया आया। तो ये 10 रुपये चाहिए बस हैं? हाँ 10 रुपये, अधिक नहीं चाहिए, पीने खाने का नहीं, भूख नहीं। 10 रुपये किसी दूसरे की जेब में से निकालने के लिए इतना बात बनाना पड़ता है ना? नहीं सर, नहीं ऐसा बात नहीं, हमारा नंबर लो, हम आदमी नहीं। नहीं नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, ये खुद सोच रहा हूँ कि 10 रुपये किसी दूसरे से मांगने के लिए, लेने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, मतलब बात करनी पड़ती है यार, ये चाहिए, ये प्रॉब्लम। लेकिन आदमी जो है कमाता है ना। मैं बीए किया हूँ सर, मेरे को ग्रेजुएशन हूँ, मैं गलत आदमी नहीं हूँ। ग्रेजुएशन? हाँ इंग्लिश पूछ सकते हैं। मैं तो ग्रेजुएशन करके तो फिर भीख कभी नहीं मांगा। आज अभी जो बोल दिया ना, हेल्प मांग रहा हूँ, भीख कभी नहीं मांगा। ग्रेजुएशन करके फिर तू ये लेबर का काम क्यों कर रहा है? लेबर का काम कर, कोई टेक्निकल काम कर, जैसे कि कारपेंटर हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, हरियाणा, दिल्ली हरियाणा के नाम सुनेंगे, हरियाणा और बहुत सारे काम है ऐसे जो आसानी से कर सकता है। रेलवे प्लांट में मैं काम किया, उस समय 13,000 रुपये मेरे को दे रहा था 8 घंटे का। 13,000 दे रहा। तो क्या हुआ कि कंपनी वहाँ से, मानेसर के नाम था, हरियाणा में मानेसर पता है मेरे को, सारा पता है। मानेसर से आगे बिनौला है, रेलवे प्लांट कंपनी था। मैं झूठा नहीं बोला, वहाँ के रहा था। तो अपनी बीवी को भी 2-3 महीना रखा, अपनी बीवी को ना फैमिली, उसको भी बुलाया। शादीशुदा है? शादी है मेरा, 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। तो वहाँ रखा, और क्या किया ना कि कंपनी वहाँ से कहीं हटा दिया कंपनी, और धीरे धीरे सामान ढोवाने लगा। वो ऐसा कंपनी था रेलवे प्लांट, तो उसमें हार्ट अटैक कर करके लोग मर गए, निकाल दिया, सबको हिसाब दे दिया। जो होते ना, ये क्या बोलते हैं, लेबर वाले नहीं, बढ़िया उसमें सिगरेट पीने का भी व्यवस्था बनाया था, कंटीन सब। कभी कार लेके भाग जाते, डिप्टी भी नहीं करते, तो ऐसी कंपनी हटा दिया सबको। अब कैजुअल को रखा, परमानेंट को पूरे को हटा दिया। कितने लोग पुलिस है, कितने आर्मी वाला है, कहाँ। तो आज काम पे नहीं गया? नहीं गया, आज भी नहीं गया। कल भी नहीं? नहीं, पैसे के लिए उसके पास नहीं गया। लेबर पैसे नहीं दे रहा था ना? तूने कितने दिन काम किया होगा उसके पास? काम नहीं गया सुबह से, कल भी नहीं गया। कितने दिन का पैसा नहीं दे रहा तेरा वो? वो है दिया था बीच में मैंने, 5-6 दिन का पैसे। अच्छा मैं तुझे 10 रुपये दे दूँगा, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना? सॉल्व नहीं जाता सर, घर तक पहुँच जाता। हाँ रूम तक। 10 रुपये अभी लिया, 25 रुपये ऑटो वाला के देता ना, 20 रुपया तो हमको छोड़ देता वहाँ से। प्रॉब्लम नहीं, 10 रुपये दे रहे।
नहीं तो नंबर ले लो सर, साहब को फोन नंबर करना की तो बात नहीं है, भाई मैं ये सोच रहा हूँ नहीं, नहीं, आदमी के जीवन में नहीं सर ऐसा बात नहीं है आपको। 10 रुपए की कोई औकात नहीं होती है, लेकिन आदमी के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो वो 10-10 रुपए से भी मजबूर होता है कभी कभी। अभी जैसे तो हो रहा है ना। हम आपसे जो बोले वो नहीं मेरी बात सुन, मैं तुझे नहीं बोल रहा ले पकड़ 10 रुपए। चलो भैया ठीक है। मैं ये जीवन की बात बता रहा हूँ। आदमी के जीवन में कभी ना कभी, तेरे साथ भी नहीं किसी और के साथ भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि आदमी को 10 रुपए भी बहुत बड़े लगते हैं, है क्या नहीं? मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, टिकट जो है ना मेट्रो का टिकट, मेट्रो को तो टिकट मिलता है। तो क्या हुआ कि मैं जा रहा था यहाँ से गाजियाबाद से मेट्रो खुलती है ना, गाजियाबाद से अब कहाँ नहीं बता रहा हूँ कैसे मुसीबत है। अब मेरे पास वो कूपन नहीं गिर गया, अब मैं कहाँ निकलूँ? जा करके सिकंदरपुर है ना, सिकंदरपुर एक स्टेशन है, वहाँ मैं बोला, एक आदमी ने बोला सुनो भाई मैं बतलाता कि तेरे पास पैसे भी नहीं और कुछ भी नहीं, तेरे को बस किराया तो दे सकता हूँ, यहाँ निकालूँ कैसे? वो जॉब करने वाला ना, अच्छा हाई फाई जॉब कर रहा था, मेरे को वो बतलाया, शिक्षा दिया कि सुनो मैं अपना ना पास है, पास काट लूँ, उस पर ठेकाता, तुम पीछे से धड़ाक से निकल लो, ऐसे नहीं मारता फर्क नहीं। तो मैं निकल गया। निकालने के बाद मेरे को बोला कि यहाँ से तुमको कितने किराया होना भैया? अच्छा। मेरे को नहीं दे रहा, मैं बोला कि सर जाते नहीं तक फ़ोन पर तुमको डाल देते। अच्छा, सारी परेशानी तुझे आ रही हैं? एक दिन फंसा वैसे, आज फंसा दूसरे दिन है पूरे जीवन में? पूरे जीवन में। कितनी उम्र है तेरी? 27 साल, 28/5/1994 के जन्म। 28 साल है, ऐसा लग रहा है तुझे, जो 45 साल का है। नहीं 28/5/1994 के जन्म थी। पता है इतनी उम्र ज्यादा क्यों लग रही तेरी? देखो मजदूरी करने से और इधर उधर ये वो। गरीब दारू तू ज्यादा पीता होगा? नहीं पीता हूँ, ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोला, पीता हूँ दारू। अगर तुम ग्रेजुएट दारू जो है ना, दारू नुकसान देती है। दारू ज्यादा पीने से पता ना आदमी की जो है ना आयु घट जाती आयु। मैं भी करता था अपना। संतरे वाला पीता हुआ है। 35 रुपए कितने रुपए का? 120 का वंश पर था, 140 का। कितना मिलता? क्वार्टर पौवा क्या रहता वो? क्वार्टर नहीं आता, संतरे की तरह रहता। तो वही कितना का मिलता है वो? 120 का देता है। ब्लैक में अगर कोई दुकान देगा ना तो 140 का। एक दिन में हो जाए आदमी टोले हैं। 30 कितना 120 रुपए में 120 देता। फुल नशा करता होगा वो? बहुत लगता है बहुत लगेगा। अच्छा, तुरंत उतर जाएगा। दारू पीने के बाद कैसा लगता है? एकदम रिलैक्स फील होता होगा ना, सुकून मिलता होगा ना दारू पीने के बाद? हर्समेंट है जो थोड़ा कम हो जाती, जैसे काम हार्ड करके आए। हाँ, थकावट कम हो जाती है। सुकून की नींद आती? नींद नहीं आती दारू पीने के बाद? तो फिर क्या चीज़ को फायदा करती? जैसे आराम आ जाता है थोड़ा, जैसे नहीं इंजेक्शन डलता शरीर में, थकावन दूर करती है दारू तुम्हारे हिसाब से? हाँ ऐसे ही हम तो ग्रेजुएट तो नहीं लग रहा है यार मुझे। कौन सी क्लास तक पढ़ा हुआ है सही बता तुम? कौन सी क्लास तक? मैं पटेल कॉलेज में पढ़ा। पटेल कॉलेज में मेरा पटेल कॉलेज से पढ़ा। क्लास कौन सी कर इंटर कर रखा है? ये फाइनल बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट कर रखा है। अच्छा, तो तू इतना पढ़ने के बाद भी मतलब जो आदमी पढ़ता है ना उसके अंदर दिमाग थोड़ा सा बढ़ जाता है, समझदार हो जाता है। मेरी दीदी माइटी की परीक्षा दे रही थी। मैं BA इंटर करके BA पार्ट 1 में, मैं गरीब परिवार से हूँ, बिरादरी के चमार का मतलब समझते? समझता। हाँ, चमार बिरादरी से हूँ। तो मेरा शादी हो गया 1 साल, बहुत अच्छा से सुकून मिला जिंदगी का। अच्छा, मैं बतला रहा हूँ। मेरे पास 2 बीघा खेत है। 2 बीघा खेत है, 4 भाई हैं। तब क्या हुआ कि शादी के बाद लोग बोलने लगे कमाओ। कमाना तो पड़ेगा बाबा। बीवी को कौन शादी से पहले या शादी के बाद में कमाना तो पड़ेगा ही। मेरी माँ गाली देने लगी। मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तेरी बीवी भी कुछ हेल्प कर रही है। अब हो गया थोड़ा फिर गुस्सा। इसके बाद मैं बैग उठाया BA पार्ट 2 में साल भर। और मतलब जब तू पढ़ रहा था, जब तूने शादी कर ली थी? हाँ, बीवी भी पढ़ रही थी। मैट्रिक की परीक्षा देके मेरे पास आई थी। और पापा पढ़ा रहे थे तेरे? मेरे फादर किसान है। अच्छा, खेती में काम कर रहा हूँ, उठा मार कुछ उसको आता भी नहीं। मेरी माँ भी नहीं पढ़ी, मेरा बाप भी पढ़ा लिखा। मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, जब पढ़ा लिखा आदमी है तो कहीं ना कहीं चल तुझे मजदूरी करनी, मजदूरी टाइप का ऐसे बहुत सारे काम है। देख, कारपेंटर का काम है, थोड़ा टेक्निकल काम है दिमाग का, इलेक्ट्रिशियन का काम है। डिप्लोमा कर लेता तो आराम से तुझे 25,000 20,000। तो मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ। और सुन ले मेरी बात, प्लम्बर का काम। पैसे मेरे को झूठ नहीं पाया। इधर शादी किया, अब 2 साल के बाद एक बेटी हो गई। आप देखो कितने परेशानी हो गया।
2 साल के बाद मेरी बेटी हो गई है। अच्छा, आदमी गरीब क्यों होता है पता है? आदमी गरीब होता है अपने ही उससे, अपने ही वसूलों से, अपनी ही जो है ऐप से, अपनी आलस से। आदमी गरीब ऐसे बचपन में चल गरीब हो गया, ठीक है। आदमी जब मेहनत करता है ना तो वो गरीबी से ऊपर उठता है, धीरे धीरे पैसे कमाता है। अभी 10,000 रुपये महीने कमाता है तो इससे जोड़ता है, बचा के रखता है। ऐसे करता करता वो गरीबी में से निकल जाता है। समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, इसीलिए तो पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? समझदार आदमी बनने के लिए। ये थोड़ी है रट्ठा मारने के लिए। हम लोग कहने कि 700 रुपये कमाते आज, 2 दिन के 3 दिन के सैलरी आता तो 1000-2000 घर बेचते, इसके बाद रूम का किराया देते, उसमें खाने नहाने लगते, उसमें दारू भी कुछ संडे मंडे को चिकन मटन खा के काम फटता। सच बोल रहा हूँ। और सब्जी के कुछ पैसे तो कुछ पैसे ऐसे नहीं तो कमाते कम नहीं। 700 रुपये एक दिन का दिहाड़ी है मेरा, 700 रुपये 21,000 महीना हुआ ना। तो ग्रेजुएट है? अच्छा, मेरा नाम लिख के बता। क्या बोलूं? इमरान मलिक लिख। इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश में लिख, हिंदी में लिख। क्या लिखा है? इमरान। लिखा तो सही है, तूने हिंदी में लिखी है, राइटिंग देखा कैसी? इमरान बिल्कुल सर देख लगेगा। सही तो है? नहीं इमरान बस सही है। ये डाल दिया ना। अरे सही है। कितने दिन होगा तुझे लिखे हुए? लिखे पढ़े हुए कितने दिन होगा? सही लिखा था तूने ऊपर वाला नाम। कितने दिन होगा तुझे लिखा पढ़ा हुआ? बहुत दिन हो जाता है ना तो आदमी भूलने लगता है, क्योंकि ईंट पत्थर उठा रहा है, फिर पेन दे दो उसे, कॉपी पेन दे दो तो थोड़ा लिखा नहीं जाता ना। बहुत दिनों में लिखता है तो आदमी। सब लिख दूंगा, किसी को नाम तूने सही लिखा था शुरू में। टेंस भी मैं बदला दूंगा, टेंस को पूरा फार्मूला बदला दूंगा। अच्छा, मौखिक मैं बदलाऊँ तो बदला दूंगा, गलत आदमी नहीं हूँ। टेंस 3 होता है, काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ देयर आर 3 टेंस। देयर आर 3 टेंस, यानी टेंस 3 प्रकार का होता है। अच्छा, इंग्लिश में भी बात कर रहा है तू तो? इंग्लिश। पास्ट फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट टेंस के मतलब वर्तमान का। हाँ। पास्ट के मतलब? हाँ, पास्ट का मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया। जो बीत गया, पास्ट। और प्रेजेंट? प्रेजेंट के मतलब वर्तमान जो चल रहा है। जो चल रहा है। तो तू तो सही समझदार आदमी है। दोबारा रिपीट मार, दोबारा रिपीट कर एक बार ये जो बताया तूने। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है। जो बीत गया वो बीत गया। हाँ। और कुछ आता है तुझे इंग्लिश में? फ्यूचर जो आने वाला जो है। आने वाला। फ्यूचर हाँ, जो आने वाला है। जो बीत गया वो भूतकाल हो गया। हिंदी में भी बदलाव सकता है। अब देखो प्रेजेंट। अच्छा, और कुछ आता है तुझे इंग्लिश में? कुछ बोल। क्या? कैलकुलेंस आता है। हैं? कैलकुलेंस आता है, वॉइस आता है, नरेशन आता है। नरेशन? हाँ, वॉइस नरेशन। क्या है वो? क्या है वो? और कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में। अच्छा, कैलकुलेशन में जो नेगेटिव समथिंग आता ना, वॉइस आता है, जैसे नकारात्मक शब्द उसको हिंदी में बोलते हैं। संस्कृत भी आता है, उर्दू नहीं आता है। अच्छा अच्छा। कोई कैलकुलेशन बोलो तो अभी मैं बना दूंगा। क्या कोई भी कैलकुलेशन किसी टेंस से। मैं गलत नहीं बोला, मैं अपना हेल्प मांगा, वो भी हेल्प मांगा बोल करके भैया उतना नहीं। 10 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आदमी, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये अपने दिमाग में ये सोच रहा हूँ कि आदमी को जो है ना कभी भी कोई सी भी परिस्थिति आ सकती है कि नहीं? कभी भी आदमी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी तेरे लिए 10 रुपये बहुत अहमियत है ना, है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए 10 रुपये कोई मायने नहीं रखते, है कि नहीं? लेकिन इस परिस्थिति में तू है ना अभी, और बहुत सारे लोग भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में आते हैं, उनके लिए 10 रुपये बहुत सारे बड़े लगते हैं, जैसे आज लग रहा है। तो आदमी को जो है ना अपना ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, और घमंड नहीं करना चाहिए आदमी को, क्योंकि आदमी के ऊपर कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जो वो 10-10 रुपये के लिए भी मोहताज हो सकता है कि नहीं? तो हमने एक बात सीखी, तेरी ये परिस्थिति देखकर हमने एक बात सीखी
कि आदमी को जो है ना कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, और आदमी को सिंपल रहना चाहिए, क्योंकि हालात कब किसके ख़राब हो जाए कुछ नहीं पता होता है, जीवन का है कि बिल्कुल नहीं। नहीं है कि कब किसका ऊपर वाले का शुक्र अदा करता रहना चाहिए हर टाइम, चाहे आपके पास, क्योंकि अभी तेरे पास पैसे नहीं है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा दे रखा है ऊपर वाले ने, वो जो है ऊपर वाले का शुक्र अदा नहीं करते, वो ऊपर वाले से हर टाइम मिन्नती करते रहते हैं और ये बोलते रहते हैं कि तूने मुझे दिया क्या है, ऊपर वाले से बोलते रहते हैं कि तूने मुझे दिया क्या है, कितना भी दे दे आदमी को, ऊपर वाले का शुक्र अदा नहीं करते हैं। लेकिन आदमी को ऊपर वाले का, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का हर टाइम जो है शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसकी जात से जो है कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 5-5, 10-10 रुपए के लिए भी तरस रहे हैं। तेरी हमने स्टोरी सुन के तो पढ़ा लिखा है फिर भी ऐसे फिर रहा है। अब पैसे के लिए आया, अगर नहीं मिला भैया तो अब क्या करूँ, चोरी तो कभी कर नहीं सकता, चोरी कभी आज तक भी नहीं किया। अब कहाँ जाएगा तू, रूम पे जाएगा? ये रोड चला जाता आगे, ये मेन जाएगा, रोड में। हाँ मेन रोड में जाएगा, आगे से जाके लेफ्ट हो जाएगा ना, तू हाँ, वहीं से सीधा बाजार जाएगा। चलो सर, हेल्प किए बहुत अच्छे किए, धन्यवाद। ठीक है, इधर से जाओ, इधर से सीधा नहीं इधर से जाओ। इधर से चला जाएगा। क्या नाम है तेरा? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार, ठीक है, ओके। गलत आदमी नहीं, मैं जो बोला वो सच बोला, झूठ क्या बोलता मैं, झूठ बोलने पीने खाती मांगूंगा, और खाने के लिए मैं तो भूख लगे तब तक नहीं मांग सकता। नहीं, अगर तूने पीने के लिए भी मांगा या कैसे भी मांगा, मेरे को पड़ेगा, लेकिन मेरे को पड़ेगा। तूने इतनी बातें जो हमें बताई ना, वो 10 रुपए जितने, 10 रुपए की तूने बातें बता दी, वो तेरा हक बनता है 10 रुपए का। मैं गलत खाना किसी को खिला दूँ, किसी को गलत खाना, अगर पानी है उसको जूठा पिला दूँ तो मेरे जैसा पापी कोई नहीं, जिसको ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं कर, वो खाया उसका कुछ नहीं होगा। अब चल पढ़े ठीक लिखो, है, थोड़ा पप्पू ध्यान यादव, रखो, दारू वारू मत पिया करो। पप्पू कुमार, क्षमा दिला जिसे किया। पप्पू कुमार, तुमसे मिलके हमें जो है कुछ सीख मिली है, लेकिन तुम्हें भी अपना भविष्य खुद को सोचना पड़ेगा कि हमने अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। कुछ ऐसा टेक्निकल काम सोच जिससे ज़िंदगी सरल हो जाए। पैसा इस जीवन में बहुत महत्व रखता है, हर काम के लिए खुशियाँ भी खरीदी जा सकती हैं पैसे से, है कि सही नहीं। सर बात। हर वो चीज़ खरीदी जा सकती अगर है। जिसके पास पैसा है, उसके पास बुद्धि भी काम करता है, जो हाँ। बुद्धि होता है ना, विवेक, माइंड, वो पैसे के जैसे भी पैसा उसको होगा उसका माइंड बदलते जाएगा, चेंज होते जाएगा। जिसके पास पैसा है ना, वो दुनिया का सबसे होशियार आदमी है। उसको सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है आज के टाइम पे, क्योंकि आज जो है ना मानवता नहीं है। बैंक बैलेंस लोग देखते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा कितना है वो देखते हैं। तुम्हारे पास पैसा है तो लोग पूछेंगे। आपको शिक्षा इतना है में, एक बार क्या हुआ कि शादी नहीं होता है गाँव में शादी, हाँ। एक शादी में बुआ को लड़की को, बुआ जो बोलते हैं, बुआ को लड़की को मैं कमा रहा था, इसमें बैंक बैलेंस करके 60,000 रुपये दिए, 60,000 सिक्की, 60,000 रुपये दिया। अब मेरे बहन का शादी आया, मेरे बहन का शादी आया, अच्छा, तो उसने नहीं दी, 10,000 रुपये लगे थे, तो उस समय बाहर पा गई थी। इसके बाद मैं बहन की शादी किया तो मैं उस समय जा करके वो जो फाइनेंस का पैसा नहीं देगा, फाइनेंस, हाँ लीज पे, हाँ किस्त पे, तो फाइनेंस में से मैं कितना लिया, 70,000 रुपये अपने नाम पे, अच्छा 70,000 लिया। उसको दे करके जवाब दे दी मेरे को, जब शादी है, शादी में उसके टाइम नहीं आता, 10-15 दिन, 10 दिन 8 दिन जवाब दे दी कि मेरे पास 10,000 रुपये, जो उसका मेरे में कुछ नहीं। अच्छा, धोखा दे दिया तुमसे पैसा लेके, फिर मेरे फूआ टाइम पे पैसा नहीं दिया। हाँ, उसको दे दिया तो मैं 2-3 यही दुनिया है, यही दुनिया है। पैसे रहता रोज आ रही थी, बाह कर रही थी, मैंने घर में आकर के कि नहीं दे देना पैसे, आएगा तो बोलना निकाल। उधार पैसे लिया तुमसे, नहीं तुम्हें जरूरत था जब नहीं दिया ना। नहीं दिया, मैं वो बोला था कि शादी में दे देना, मेरी बहन के भी 2 साल के अच्छा बाद अच्छा शादी है, दे अच्छा, देना। ऐसे ही होता। 10,000 रुपये दी, 60,000। यही दुनिया है। विकास बाबू, क्या नाम था तुम्हारा? पप्पू कुमार। यही दुनिया है। दुनिया जो है अपने मतलब निकालती है बस, जब तक तुम उनकी ज़रूरत हो, जब तक उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हो आप तुम। किधर से हैं सर? आप हम यूपी से हैं, अमरोहा से। अमरोहा से? हाँ ये इलाहाबाद से साइड है क्या? हाँ, ये मुरादाबाद की साइड है। मुरादाबाद। दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर है अमरोहा जिला। हसरत जानते हैं? हथरस अलीगढ़? अलीगढ़ जानते हैं, सब जानते हैं, वो हमारी साइड में ही पड़ता है। और इंडिया? हैं? औरैया, हाँ उधर ही साइड। अलीगढ़ को तो जानते हैं, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, वो सब जानते हैं हम उधर।
दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद सब जाते हैं। तो हम लोग भी कमाने, चाहे हमारा यूपी में घर है, हम लोग जाते 105 किलोमीटर में। नहीं, हम लोग भी कमाने आए इधर हैदराबाद में, 105 किलोमीटर इलाहाबाद। सब लोग कमाने आते हैं। चलो सर, तो चलते तो ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हो, आदमी की जो है ना कभी भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आदमी को 10-10 रुपये जो है मांगना पड़ सकते हैं। तो आप जो है, हमने इस भैया से जो है ना ये सीख ली